27 मई 1995 की रात को डेविन विलियम्स के लिए रियलिटी और इल्यूजन के बीच की रेखा धुंधली होने लगी थी। अमेरिका के केंटकी के रहने वाले 88 वर्षीय डेविन 3 बच्चों के पिता और एक समर्पित मेहनती इंसान थे। एक ऐसा काम के प्रति जुनूनी ट्रक ड्राइवर जिसका रिकॉर्ड बेदाग था। वे कैलिफोर्निया से कैंसस सिटी तक ताजा स्ट्रॉबेरी और लेटिस से लदे 53 फुट के रेफ्रिजरेटेड ट्रेलर को ले जा रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने एरिज़ोना के ऊबड़ खाबड़ इलाकों में प्रवेश किया, रेगिस्तान की खामोशी एक खौफनाक शोर में बदलने लगी। डेविन पिछले 96 घंटों से लगभग बिना सोए गाड़ी चला रहे थे। रात के 2 बजे किंगमैन के एक सुनसान ट्रक स्टॉप पर उनकी थकान अब केवल सुस्ती नहीं रही थी, बल्कि एक मानसिक विकार का रूप ले चुकी थी। उन्होंने अपने सुपरवाइजर टॉम विल्सन को फोन किया। उनकी आवाज, जो आमतौर पर स्थिर और पेशेवर होती थी, अब कांप रही थी। उन्होंने कबूल किया कि वे एक ऐसी स्थिति में फंस गए हैं जहां उन्हें नींद ही नहीं आ रही। उन्होंने केबिन में सोने की कोशिश की, लेकिन उनका दिमाग शांत नहीं हो रहा था। इस स्पष्ट मानसिक तनाव के बावजूद वे अपनी ड्यूटी के प्रति वफादार थे। मुझे यह माल पहुंचाना ही होगा, उन्होंने जोर देकर कहा। यह आखिरी बार था जब किसी ने उस इंसान की आवाज सुनी थी जिसे सब जानते थे। किंगमैन और न्यू मैक्सिको सीमा के बीच कहीं डेविन विलियम्स ने समझदारी का रास्ता छोड़ दिया। राजमार्ग के सीधे रास्ते पर जाने के बजाय उन्होंने अपने विशाल 40 टन के ट्रक को 60 मील दूर टोंटो नेशनल फॉरेस्ट की अंधेरी गहराइयों में मोड़ दिया। यह ऊंचे देवदार के पेड़ों और गहरी खाइयों वाला एक खतरनाक इलाका था, जहां एक सेमी ट्रक का जाना लगभग असंभव था। 28 मई की आधी रात के करीब जंगल के एक शांत मैदान की खामोशी अचानक छिन्न भिन्न हो गई। कैंपर लिन और जैक यारिंगटन अपने टेंट में सो रहे थे। तभी जमीन में होती एक तेज कुंपन से उनकी नींद खुल गई। जब उन्होंने टेंट की जिप खोली तो उनके सामने एक ऐसा नजारा था जिसने तर्क को चुनौती दे दी। एक विशाल 18 व्हीलर ट्रक एक संकरी पत्थरीली हाइकिंग ट्रेल पर बेहद तेज रफ्तार से दौड़ रहा था। उसकी हेडलाइट्स अंधेरे जंगल को चीर रही थीं। वह ट्रक सिर्फ वहां से गुजर नहीं रहा था, वह जैसे गश्त लगा रहा था। यारिंगटन दंपति ने सहमे हुए देखा कि ट्रक अंधेरे में ओझल हो जाता और फिर कुछ मिनटों बाद उसी रास्ते पर वापस आ जाता। ऐसा लग रहा था जैसे ड्राइवर किसी ऐसी चीज की तलाश में था जो वहां थी ही नहीं, या शायद वह किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश कर रहा था जो पहले से ही केबिन के अंदर उसके साथ थी। अंत में इंजन का शोर दूर हो गया और एक ऐसी खामोशी छा गई जो पहले से कहीं ज्यादा भारी लग रही थी। अगली सुबह पुलिस को वह ट्रक एक दूर दराज के मैदान में लावारिस मिला। वहां का नजारा एरिज़ोना के इतिहास के सबसे भयानक दृश्यों में से एक था। ट्रक का इंजन अभी भी चालू था, उसका डीजल पल्स स्थिर था। कूलिंग यूनिट 24 डिग्री पर चल रही थी, जो फलों और सब्जियों को सुरक्षित रख रही थी। केबिन के दरवाजे बाहर से बंद थे। केबिन के अंदर का नजारा एक अचानक थम गई तस्वीर जैसा था। डेविन का पर्स, जिसमें उनकी पहचान और पैसे थे, डैशबोर्ड पर रखा था। चाबियां गायब थीं, लेकिन ट्रक चालू था। वहां फोर्स्ड एंट्री के कोई निशान नहीं था, कोई खून नहीं था और भारी वाहन से जंगल की ओर जाने वाले पैरों के कोई निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे डेविन विलियम्स अचानक पतली पहाड़ी हवा में गायब हो गए हों। जैसे जैसे 29 मई का सूरज ऊपर चढ़ा, जंगल से उनके भयानक बदलाव की खबरें आने लगीं। पैदल यात्रियों के एक परिवार ने एक ऐसे व्यक्ति को देखने की सूचना दी जो किसी और ही दुनिया का लग रहा था। उन्होंने एक मैदान में एक आदमी को बिल्कुल स्थिर खड़े देखा। वह 6 फीट लंबा था और उसका हुलिया डेविन से मिलता था, लेकिन उसकी आंखें फटी हुई और शून्य थीं। जब उन्होंने उससे बात की तो उसने कोई सामान्य जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसका जबड़ा एक यांत्रिक तरीके से हिलने लगा, जैसे उसकी चेहरे की मांसपेशियां अदृश्य तारों से संचालित हो रही हों। उसने एक खोखली और बिना किसी भावना वाली आवाज में 5 शब्द कहे जो दशकों तक जांच को परेशान करते रहे। मैंने यह नहीं किया, उन्होंने किया। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, वह मुड़ा और झाड़ियों में ओझल हो गया। उसी दोपहर
यारिंगटन दंपति को वह फिर से मिला। इस बार उस शांत पारिवारिक इंसान की सौम्यता पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वह नंगे पैर था और उसके कपड़े कांटों से फटे हुए थे। जब उन्होंने उसे पानी देने के लिए गाड़ी धीमी की तो वह हिंसक रूप से उन पर झपटा और एक भारी पत्थर उठाकर उनकी गाड़ी पर दे मारा, जिससे खिड़की का शीशा टूट गया। वे वहां से जान बचाकर भागे। इसके बाद जो तलाशी अभियान चला वह एरिज़ोना के इतिहास में सबसे बड़े अभियानों में से एक था। 100 से अधिक स्वयंसेवकों और हेलीकॉप्टरों ने चप्पा चप्पा छान मारा। 21 दिनों तक उन्होंने हर खाई और गुफा की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। न कपड़े का टुकड़ा, न कीचड़ में पैरों के निशान। जून 1995 में तलाशी आधिकारिक रूप से बंद कर दी गई। डेविन विलियम्स चले गए थे। पीछे छोड़ गए थे एक दुखी पत्नी और 3 मासूम बच्चे। 704 दिनों तक टोंटो नेशनल फॉरेस्ट ने अपना रहस्य छुपाए रखा। फिर 2 मई 1997 को वह चुप्पी टूटी। एक सार्वजनिक रास्ते पर चल रहे 2 हाइकर्स को एक मानव खोपड़ी मिली। यह वही इलाका था जिसे 1995 में कई बार खोजा गया था। फोरेंसिक जांच ने पुष्टि की यह अवशेष डेविन विलियम्स के ही थे, लेकिन इस खोज ने जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। 2 साल तक एक सार्वजनिक रास्ते पर किसी की नजर उस पर क्यों नहीं पड़ी? वहां सिर्फ खोपड़ी ही क्यों मिली? विशेषज्ञों का मानना है कि 96 घंटों तक बिना सोए रहने के कारण डेविन का दिमाग टॉक्सिक साइकोसिस की स्थिति में चला गया था, जहां इंसान हकीकत और भ्रम के बीच का फर्क भूल जाता है। उनके लिए जंगल के अंधेरों में छुपा कुछ और उनके दिमाग की ही पैदावार थे। आज भी डेविन विलियम्स का मामला एक रहस्य बना हुआ है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो तब तक सब कुछ सही करता रहा जब तक कि उसका आंतरिक संतुलन टूट नहीं गया। यह इस बात की याद दिलाता है कि सबसे व्यवस्थित जीवन भी नींद की एक कमी से उथल-पुथल हो सकता है, और कुछ रास्ते वहां ले जाते हैं जहां नक्शे खत्म हो जाते हैं और बुरे सपने शुरू होते हैं। ऐसी कहानियां सुनने के लिए कृपया हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।